हाँ, देखिए कल हम बात कर लिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की बात हो रही थी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट क्या है। लाइट में हम चल रहे हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री चैप्टर 1 खत्म होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं पूरा फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट फर्स्ट में क्या है, प्रकाश के अंदर हम क्या टॉपिक पे चल रहे हैं। प्रकाश क्या है, सबसे पहले ये जाने। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है जो क्या होता है, डायरेक्ट हमारे आंखों पर नहीं पड़ता बल्कि किसी माध्यम में टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ता है। याद रखना, प्रकाश डायरेक्ट हमारी आंखों पर नहीं आता, वो किसी न किसी माध्यम में टकराने के बाद ही हमारे आंखों पर प्रवेश करती है, डायरेक्ट हमारे आंखों पर नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब प्रकाश के लिए क्या होना चाहिए, किसी तरह किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब हम और आगे चलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन ना करके और चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। पहला है, प्रकाश के अंदर क्या गुण होता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम कह दें प्रकाश की चाल कितनी होती है, याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम। क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश के विषय में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि प्रकाश में क्या हो जाता है कि चाल इतनी होती है 3 × 10⁸, निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। अब हम आगे चल रहे हैं, प्रकाश में क्या क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के अंदर क्या क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन। हम बात करते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या क्या है, क्या परावर्तन है, क्या अपवर्तन है। प्रकाश के अंदर पहले हमें टॉपिक आता है परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम में टकराता है, किसी भी माध्यम में टकराता है, टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में पुनः लौट आए, क्या हो जाए, व्हेन लाइट एंटर्स, क्या रहते हैं, जब लाइट एंटर करती है किसी भी मीडियम पर, पॉलिश सरफेस पर आती है और उसके बाद बैक बाउंसिंग क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का किसी माध्यम पर आना, टकराना, टकरा कर माध्यम वापस उसी माध्यम में चले आना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रकाश वापस पुनः लौट आएगा, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम कहें प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत 2 नियम होते हैं। अपवर्तन की बात करेंगे बाद में, पहले हम हमें पार्ट फर्स्ट में अपवर्तन तक हम लेकर चल रहे हैं। अब परावर्तन नहीं हम पढ़ा रहे हैं, अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे अपवर्तन क्या है। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी मालेदार पृष्ठ पर या किसी माध्यम में जाना, टकराकर वापस माध्यम में लौट आना, ये घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के होता है, देखो क्या होता है, प्रकाश की ये किरण जो आई है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। टकराकर वापस माध्यम में लौट आती है, ये जो टकराकर वापस लौट गई है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण आई है, जो किरण आई है टकराने माध्यम से पॉलिशदार सरफेस पर, किसी पृष्ठ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये है अभिलंब। अभिलंब का काम क्या होता है, जो कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण या आपतन कोण परावर्तन कोण को अलग अलग डिवाइड कर देता है। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होता है पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
या परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाता है, ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण के द्वारा जो बना कोण है, आपतित किरण तथा अभिलंब, इनके द्वारा जो बना कोण है वो है आपतन कोण, और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के द्वारा जो बना है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। दूसरा नियम बोलता है कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार ये नियम की चर्चा हो गई। थोड़ा कम समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हमने स्पीड से लिया है तथा अगले टॉपिक में बात करेंगे हम परावर्तन हो गया है, अपवर्तन की बात करेंगे हम अगले वाले टॉपिक में, अगले पार्ट में। तथा कम समय में हमने कोशिश किया है परावर्तन वाला पूरा नियम समझाने की, परावर्तन के लाइट के विषय में, तो इसको आप समझिएगा। बाकी हम अगर आप कहेंगे तो और भी इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा कम समय की वीडियो ज़्यादा बच्चे देखना पसंद करते हैं, कम समय में ज़्यादा कवर हो, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जल्दी में ही बनाया है। ठीक है, अगले टॉपिक की बात होगी अपवर्तन की। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बताएं, सब्सक्राइब करें साइंस बाय एंके लाइब्रेरी।